बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते हैं। लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय न हो। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ तो सही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है, क्या कहें इससे ज्यादा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में आजम खान का खात्मा योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, क्योंकि उनका पूरा परिवार अब जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। आजम खान की बात कही जाए तो 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मामला कोर्ट में दर्ज था। अब कोर्ट की तरफ से फैसला आया और आजम खान के पूरे परिवार यानी कि अब्दुल्ला आजम, खुद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पर मामला जो था वो यहाँ पर पुख्ता साबित हो जाता है और 7 साल की सज़ा तीनों को सुना दी जाती है। जेल की सलाखों के पीछे पहुँच जाते हैं। क्या ये लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है या आजम खान ये लड़ाई अब और भी लंबी लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या अपने बचाव में आजम खान सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए भी दिखाई देंगे? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला है, इस पूरे मामले में आजम खान का परिवार ही दोषी पाया जाता है और खुद आजम खान दोषी पाए जाते हैं। आजम खान पर तो पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। आजम खान यहाँ पर विवादित बयान देकर फंस चुके हैं। यहाँ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी महिला सांसद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उसको लेकर यहाँ पर फंसे हैं। दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी, जो ये कहा जा रहा है सरकारी ज़मीन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद अपनी जेब भरना था। ये बड़े आरोप में आजम खान फंसे हुए हैं और जो विवादित बयान दिया था उसके चलते यहाँ पर आजम खान को लगभग 3 साल की सज़ा और यहाँ पर उनकी विधायकी भी उनके हाथों से चली गई थी, यानी कि संसद सदस्यता उनकी रद्द हुई थी और साथ ही साथ वोट देने का अधिकार भी उनके हाथों से छिन गया था। उसके बाद देखा जाए जब आजम खान जमानत पर बाहर आए तो फिर जौहर यूनिवर्सिटी मामले में फंसे। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में फंसे तो उनका मामला भी अब कोर्ट में बार बार देखा जा रहा है कि सुनवाई की तारीख दी जाती है और कहीं ना कहीं आजम खान ही दोषी पाए जा रहे हैं। अब जो बड़ा मामला और बहुत चर्चित और पुराना मामला है, लगभग कई साल बीत जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र का मामला है, यानी कि जो उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र आजम खान ने बनवाए थे और उसके बाद देखा जाए तो रामपुर से आजम खान का चुनावी सफ़र ख़त्म हुआ। उसके बाद जब 2 जन्म प्रमाण पत्र का जिक्र हुआ तो यहाँ पर अब्दुल्ला आजम जो स्वार सीट से सांसद थे वहाँ पर वोट देने का अधिकार, सांसदी भी उनकी भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद निकाय चुनाव जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि स्वार सीट खाली हो जाती है। तो यहाँ पर एक तरीके से अब्दुल्ला का भी सफ़र ख़त्म हुआ। तंजीम फातिमा वैसे ही राजनीति में कम नज़र आती हैं, लेकिन अपने बेटे और अपने पिता को आगे बढ़ाने के लिए कई राजनीतिक दांव पेच खेलती हुई भी दिखाई देती हैं। उनका सफ़र भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आया। 7 साल की सज़ा। अब यहाँ पर आजम खान खुद बड़ी सफाइयाँ पेश करते हुए नज़र आ रहे। आजम खान यहाँ पर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए नजर आ रहे और ये कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी, मैं यहाँ पर हार मानने वालों में से नहीं हूँ। क्या कुछ आजम खान की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए जरा। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज्यादा मिलती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है, क्या कहें इससे ज्यादा। ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चल ही रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। चलो सर आइए। क्या मामला था? ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम
के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जो एक जन्म प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है। और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 थी और जो जन्म प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी और वही जन्मतिथि इनकी हाई स्कूल में भी थी और एमटेक की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आज़म खान सभी 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोष सिद्ध करार दिया है और सज़ा पर अभी निर्णय आना बाकी है। थैंक यू। कौन कौन है इसमें आए हैं कोर्ट में आज? आजम खान को आपने सुना। उसके बाद आपको बता दें कि जो मामला यहाँ पर देखा गया था वो मामला यहाँ पर था 2 वोटर आईडी को लेकर। एक जो रामपुर में नगर पालिका के जरिए यहाँ पर आजम खान ने अब्दुल्ला आजम की बनवाई थी। उसके बाद लखनऊ में जाकर एक और वोटर आईडी यानी कि जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया था, जिसके बाद देखा जाए कि यहाँ पर ये कहा गया कि एक गलत इरादे से यहाँ पर 2 प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने सबसे पहले ये मामला दर्ज करवाया और आजम खान के खिलाफ और वोट का अधिकार छीनने के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। जिसके बाद सुनवाई देखी गई, लंबी सुनवाई चली। आजम खान अब्दुल्ला आजम की संसद सदस्यता भी गई और आज जिस तरीके से देखा गया 7 साल की सजा सुना दी गई और रामपुर की जेल में यहाँ पर तीनों ही सलाखों के पीछे नजर आए। लेकिन इतना होने के बावजूद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और जो आजम खान जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उसके बचाव में अखिलेश यादव बड़े बयान देते हुए नजर आए। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आजम खान एक मुसलमान है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में समुदाय के नाम पर टारगेट करना एक ही मकसद भारतीय जनता पार्टी का रह जाता है। जब भी चुनाव देखे जाते हैं यहाँ पर यही माहौल देखा जाता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कदम उठाया जाता है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा मुसलमान है इसलिए किया गया, अगर यहाँ पर कोई और होता तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी से भी होता तो ये बड़ी कार्यवाही नहीं देखी जाती। क्या कुछ अखिलेश यादव कह रहे, देखिए जरा। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। अब यहाँ पर एक किस्सा आपको याद होगा अतीक अहमद का और अशरफ अहमद का, किस तरीके से बेटे का एनकाउंटर होता है और पिता को मीडिया के सामने गोलियों से दाग दिया जाता है, जान चली जाती है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर यह तमाम विपक्षी पार्टियां और खुद समाजवादी पार्टी सवाल उठाती हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि योगी राज में ऐसे माफियाओं का खात्मा करना ही हमारा मकसद है। उत्तर प्रदेश एक राम राज के रूप में देखा जाता है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है, ये बड़े दावे किए जाते रहे। लेकिन अब डर यहाँ पर देखा जाए तो आजम खान को भी लगने लगा है, क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। यहाँ पर बाहर ना आ जाएं तो योगी राज की बात कही जाए
तो कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उच्च अदालत का रुख करते हुए नजर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे? आजम खान को बचाया जा सकता है या फिर ये देखा जाए कि योगी राज में आजम खान के लिए मुश्किलें और डर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।